माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेव चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम समझेंगे प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं और स्टेशनरी वेव क्या होती है। सबसे पहले तो जो वेव हम देखते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, उसमें आप नोट करो, जैसे साउंड है वो हमने बोल ली तो साउंड बोलते ही वो आगे 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 जाती जाएगी, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। या लाइट है, किसी पे हमने लेजर लाइट मारी, टॉर्च मारी, तो लाइट आगे आगे ट्रेवल करती रहेगी, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन आपने दो थ्रेड को है ना, दो कील यहाँ पे दो नोट्स पे बांध दिया, अब धागे को बीच में से आप खींच के छोड़ोगे, जैसे कि कपड़े सूखने वाली तारें होती हैं जिसपे कपड़े सुखाते हैं, उसका बीच में से खींच को छोड़ोगे वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करती रहेगी, उस तरह की वेव बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव तो आपने पढ़ लिया, साउंड वेव क्या है, लाइट आप पढ़ोगे प्लस 2 के अंदर। प्रोग्रेसिव वेव की एक इक्वेशन होती है, ये मैं आज समझा देता हूं, इसके बाद हम स्टैंडिंग वेव के ऊपर चले जाएंगे। बच्चों, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि ये इक्वेशन याद कर लो, यकीन मानो इतने अच्छे से बताऊंगा, कहीं बुक में आपको समझ नहीं आएगा और काफी मतलब मशक्कत करके समझ आती है चीजें। बच्चों, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो बंदे हैं, एक ओ है और एक बंदा क्या है, पी है। अब जो ओ वाला है वो इस पॉइंट को हमने बोल दिया, पी पॉइंट हमने ये बोल दिया, ये कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने, ओ जो है ओरिजिन से पॉइंट स्टार्ट हुआ है और पी फॉर एनी पॉइंट। अब ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, ये कह रहा है कि मैं तो भाई ओरिजिन से जुड़ा हुआ हूं। ओरिजिन को मान लो ये सुप्रीम चीज है एक बारी। ये पी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम भी कभी ऐसे ही ओ से जुड़े हुए थे। ये कह रहे हैं अच्छा अभी आपस में क्या बात कर रहे हैं। देखो, ओ की इक्वेशन तो हमने पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम करता है बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो से, क्योंकि वेव एक्चुअली में क्या है, पार्टिकल के एसएचएम को दिखाती है। अच्छा, एक चीज और आप सुनो, ये जो हम वेव बनाते हैं ना, हम ये क्या बना रहे हैं, एक पार्टिकल एक बार यहां गया वापिस आया, वहां गया वापिस आया, इस चीज को हम बनाते हैं। आप कहोगे सर ये वेव आगे कैसे चलती है, वो अगले ही पारी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, देखो तो यहां पे ऐसे होगा कि एक बारी है ना, यहां पर ये देखो, यहां पर पार्टिकल स्टार्टिंग से हम चलते हैं, चलो ये मेन पोजीशन है, हम यहां गए, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, एक्सट्रीम पे पहुंच गए, वापिस आए, फिर जीरो पे आ गए, फिर अपोजिट साइड एक्सट्रीम पे गए, फिर वापिस आ गए। ये अपना हो गया। तो मैंने अपनी एक वेव बना दी यहां पे, जो मैंने अभी मूवमेंट करी थी, पहले एक्सट्रीम पे गए, वापिस आए, अपोजिट साइड एक्सट्रीम पे गए, वापिस आ गए। अब फिर क्या होता है, अब हम बीच में खड़े, अब दोबारा हम आगे जाएंगे। इस मोशन को वेव में दिखाया गया है। वेव कोई चीज नहीं है जैसे चल के जा रही है, ऐसे कोई चीज नहीं है वेव। तो हमने एक ही पार्टिकल के मोशन को ऐसे वेव के ऊपर दिखा दिया जाता है यहां पर। तो अब आप कहोगे सर फिर आगे बनाने की नीड, ये तो अपने आप को रिपीट कर रहा है। रिपीट तो कर रहा है बच्चों, हम मान लेते हैं कि टाइम बढ़ गया ना, तो एंगल बढ़ गया। एंगल बढ़ने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि देखो अपने को पता है कि जो साइन थीटा होता है वो होता है ओमेगा टी। टाइम बढ़ता जाएगा तो एंगल बढ़ता जाएगा। अभी यहां पे 0 डिग्री होता है, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 180 डिग्री, यहां पे 270 डिग्री, यहां पे 360 डिग्री, फिर यहां पे 450 डिग्री। एंगल बढ़ाता दिखाता है, अदरवाइज एक ही पार्टिकल मोशन कर रहा है। चलिए, अब इनकी आपस में क्या बात हो रही थी, ये पी कह रहा था मैं भी ओ था किसी टाइम पे, वो क्या टाइम वो निकाल रहे हैं। बच्चों, अगर मैं कहता हूं ये पी पॉइंट है, ये कितना इसने पाथ चल लिया। पाथ चलने का मतलब जैसे कि पूरा जो लैम्डा पाथ चलती है एक वेव, उस टाइम पे टोटल एंगल कितना कवर होता है, 2 पाई। इसको बोलते हैं पाथ कवर्ड। और एंगल कितना कवर होगा एक वेव के अंदर, 2 पाई। अगर हम देखें, ये देखो y इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी। यहां पर भी हमने क्या लिख दिया, a साइन ओमेगा टी। बट ये p कह रहा है कि मैं o था कुछ समय पहले। कितने समय पहले, x डिस्टेंस पहले। अब x हमारे पास डिस्टेंस है, हम यहां पर उसको एंगल की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो, जब लैम्डा पूरा डिस्टेंस होता है तो हमारे को पता है फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई। जब जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 1 होता तो कितना होता, 2 पाई बाई लैम्डा एंगल का डिफरेंस होता। जब डिस्टेंस x है तो हमारे पास क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x। इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को बोलते हैं हम एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, इसको k से लिखते हैं तो kx आ गया। मतलब ये आ गया कि है ना, हम o को भी p ही मान सकते हैं या p को o मान सकते हैं। कब, माइनस kx पे। मतलब इस p पॉइंट को हम वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं जब ये कितना डिस्टेंस पहले, कितना एंगल पहले था, kx एंगल पहले। ये हमने एंगल के टर्म में ले लिया। ये हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन आ गई। इसमें +2 तक के बच्चों को दिक्कत रहती है, अगर थोड़ा कम भी समझ आ रहा है तब भी टेंशन लेने की बात नहीं है।
क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको ये बता रहा हूं। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वो पूछते हैं कि ये बताओ ये जो वेव है वो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो हम कहेंगे ए है। जैसे मान लो इस पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं पूरा एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जैसे कि आ गया, मान लो y इज इक्वल टू 10 साइन पाई टी माइनस 2x। अब आपसे पूछ लेंगे कि ये बताओ जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है या नेगेटिव में, तो हम कहेंगे पॉजिटिव में। यहां पे माइनस आने का मतलब है कि आगे जा रही, क्योंकि हमने इसको इसकी टर्म में लिखा है तो बैक आना पड़ेगा अपने। तो माइनस हम कहेंगे जी वेव आ रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे एम्पलीट्यूड क्या है, तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड 10 है, यहाँ पे 10 लिख देंगे। वो कह देंगे ओमेगा कितना है, तो देखो यहां से इसको कंपेयर करो, ये एम्पलीट्यूड दिखा रहा है साइन था, ओमेगा कितना, तो हम कहेंगे ओमेगा क्या है हमारे पास पाई। ओमेगा कितना है पाई। अच्छा वो टाइम पीरियड पूछ लेते हैं, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू क्या आ गया पाई। ये पाई से पाई कट जाता, टी ऊपर चला जाता, टी इज इक्वल टू आ गया 2, तो टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं ओमेगा से। वो कहते हैं एंगुलर वेव नंबर क्या है, जिसको के बोलते हैं, तो आप बोलोगे एंगुलर वेव नंबर कितने हैं 2। वो कहते थे वेवलेंथ कितनी है, तो अपने को पता है 2 पाई बाई वेवलेंथ को बोलते हैं 2, लैम्डा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो हम कह देंगे जो लैम्डा है वो हमारे पास क्या बन जाएगा पाई के इक्वल। इस तरह से हो सकता है मुझसे कुछ थोड़ा बहुत और भी क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन बनता है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते। अगर कंफ्यूजन हो तो फिर भी आप उसे दोबारा समझ सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों यहां तक क्लियर है सबको, रिपीट की नीड है किसी को, आगे बढ़े, ठीक है। तो आज से तुम समझ लो कि सर ने कहा था होता ये ए साइन ओमेगा टी ही है, पर इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ एंगल पहले था ए साइन ओमेगा टी, वो हमने माइनस कर दिया। वो एंगल कैसे निकालते हैं मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया कि वेवलेंथ लैम्डा होती, एंगल 2 पाई होता, वेवलेंथ 1 होती, एंगल 2 पाई बाय लैम्डा होता। वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस कितना चले, डिस्टेंस x होता तो एंगल इतना होता, वो एंगल हमने माइनस कर दिया। अब बच्चों कह रहे हैं कि सर ये तो समझ आ गया, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया सर वेव के ऊपर और हमें समझ नहीं आया, तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन जो है ना बच्चों इसके अलावा नहीं बनेगा। आप देख लें मैंने यहाँ पे हर तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब लिख दिया, यहाँ पे सारे जो कॉन्स्टेंट है वो लिख दिया। यहां तक का पहले आप स्क्रीनशॉट लेके ये लिख लो, इसके अंदर पहले इक्वेशन से सेकंड बनी है, सेकंड से जो आपने पहले मेरी इक्वेशन से सेकंड बनी है, सेकंड से थर्ड। अब ये कैसे बनी है ये देखना अब तुम्हारा काम, ठीक है। मैं यहां पर हिंट दे देता हूं, ये वही है, देखो के को 2 पाई बाय लैम्डा लिखा। फिर हमारे को पता है कि यहां से अगर हम ओमेगा को लिखना चाहें, ओमेगा होता क्या है 2 पाई बाय टी, ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है, क्योंकि ओमेगा होता है एंगल अपॉन टाइम, या फिर 2 पाई बाय टी। यहां से 2 पाई बाय टी लिख के 2 पाई कॉमन लेके ये आ जाएगा। ये सारी क्वेश्चंस आपको बनानी है, न्यूमेरिकल जो है इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। मैं इसलिए आपको अभी नहीं करा रहा क्योंकि जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो आप इसको करेंगे ही, इससे पहले आप ये सारे नोट कर लीजिएगा। ये एक ही चीज के फॉर्म है। जैसे मैं कह दूं ना कि डिस्टेंस इज इक्वल, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप इसको एक फार्मूला मानोगे तो इसको अलग थोड़ी मानोगे कि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम है, ऐसे ही बस वो रीशफल करके लिखा हुआ और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम देखें, ये हमारे पास वेव आ रही है जो कि इंसिडेंट वेव है। अब ये जा रही है जा रही है जा रही है, ये पल्स बना दी वेव की। अगर वो रिजिड बॉडी को टकराएगी तो फेज चेंज हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी और वापस भी आएगी। अब ये समझो कैसे, जैसे कि मान लो है ना, यहां से मैंने यहां से कोई चीज को मारा है, जब मैं इसको मार रहा हूं तो यहां से वापस क्या लग रही होगी रिएक्शन, क्या लग रही होगी रिएक्शन। रिएक्शन की वजह से क्या हो जाएगा उल्टा इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसमें भी यही हुआ, अगर रिजिड वॉल के ऊपर, रिजिड मतलब जो फिक्स है, उस पर अगर ऐसे वेव जा रही है तो रिएक्शन होकर उल्टा हो जाएगी फिर वापस। इसको बोलते हैं रिजिड बाउंड्री से या फिर फिक्स्ड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होना। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फिर फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होना। जैसे मान लो यहाँ पे रिंग पड़ी है, अब इसने हमें रोका नहीं, जैसे ही हमने इसको दबाया ना ये रिंग नीचे होगी, रिंग नीचे होगी, इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल है, फिक्स नहीं है। रिंग नीचे हो जाएगी, एज ए रिएक्शन वापस फोर्स लगाएगी ऊपर होके, तो ये वापस ऐसे कैसे आती है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ गया वो समझ लो। देखो ये हमारे पास थी इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव की प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर ये रिफ्लेक्ट होके बैक आ रही हो, बच्चों एक तो आपने ध्यान रखना है कि पाई के एंगल का डिफरेंस बना गया, क्योंकि ये सीधी गई थी उल्टी होके आई, ये डिफरेंस कितने का क्या पाई का। दूसरा अब ये इस साइड आ रही है,
इसको आपने प्लस एक्स लेना है, तो यहां पे देखो प्लस का सिंबल आ गया और कुछ नहीं हो सकता है ये समझना, तो इससे ये समझो। ये अभी अभी मैंने समझा प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन होती है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें जब गई वापिस तो आ रही है, एक्स की जगह जो डायरेक्शन है वो तो पॉजिटिव एक्स लेनी पड़ेगी, लेकिन फेज चेंज नहीं होती। देखो इसमें मैंने पाई नहीं लिखा, इसको मैंने प्लस लिख लिया बस। होप्स आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आते हैं स्टैंडिंग वेव के ऊपर बच्चों। स्टैंडिंग वेव तीन तरह से हो सकती है हमारे पास। एक तो हो सकती है हमारे पास इस तरह से क्लोज क्लोज सिस्टम, एक हो सकती है ओपन ओपन सिस्टम, और एक हो सकती है ओपन क्लोज सिस्टम। इन सबके एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। जैसे मान के चलो कि एक वायर है, तार है, उसको दो नोड से बांध रखा है दो जगह पे, ये तो है क्लोज क्लोज सिस्टम। ऐसे ही मान लो ये कोई एक पाइप है जिसको हम ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं, या हम जैसे कि फ्लूट होती है, बांसुरी होती है, उसमें फूंक मारते हैं, आगे हवा चली जाती है। और ये जो हमारी सीटी की तरह होता है जिसमें एक तरह से बंद होती है, जैसे पेन की कैप है, पेन की कैप में ऊपर से फूंक मारते हैं, एक विसल सी बत्ती है, तो एक साइड क्लोज है और एक साइड क्या है इसकी, एक साइड क्लोज है, एक क्या है ओपन है। अब इसमें क्या होता है, जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा या एनर्जी मैक्सिमम होगी उसको बोलते हैं एंटी नोड। जहां पे एनर्जी खत्म हो जाएगी उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। हमेशा ही ओपन एंड के ऊपर क्या मिलेगा, एंटी नोड, क्लोज एंड पे क्या मिलेगा, नोड। तो अगर हम देखें यहां पे भी क्या है हमारे पास, एंटी नोड, यहां पे भी एंटी नोड, बीच में क्या है, नोड। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, नोड एंटी नोड का क्या रिलेशन है और सब चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं क्लोज क्लोज सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एक भी समझ आ गया ना, तीनों समझ आ जाएंगे, समझ आने वाली चीज है ये, मतलब ये रट्टाफिकेशन नहीं, समझना पड़ेगा इसको। देखो बच्चों, ये मैंने कह दिया पूरी तार, आप ऐसे समझो कपड़े सुखाने के लिए तार हमने बांध रखी है, उसको मैं बोल रहा हूं वायर को मैं तार बोल रहा हूं। इस तार को मैंने क्या किया, खींचा और छोड़ दिया। छोड़ेंगे तो ऊपर नीचे मूव करेगी, तो आप बताओ पूरी वेवलेंथ कवर हो रही है या आधी हो रही है अभी, तो आप कहोगे हाफ हो रही है। तो हम कहेंगे वायर की जो लेंथ है ना, इस केस में जो वेवलेंथ बन रही है वो ओनली हाफ वेवलेंथ बन पाई है इतनी लेंथ के अंदर। यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। पहले फिगर से सारा खेल समझ लेते हैं, फिर ये तो बच्चों का खेल लगेगा। अब की बारी आपने क्या किया, जो वायर है ना, मैं आपको कैसे बताऊं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर को हम एक बार रखते हैं, खींचते हैं, एक बार इस वायर को पकड़ना, एक बार दिख रही है, ठीक है, इधर ही आ जाओ आप, थोड़ा सा देखना, वहां पे टूटा हुआ है, थोड़ा सा देखना। चलो, इसके अंदर क्या है, अगर हम इसको बीच में से खींच के छोड़ेंगे ना ऐसे, तो वायर एक बार नीचे जाएगी, एक बार कहां जाएगी ऊपर, एक बार कहां जाएगी नीचे, एक बार कहां जाएगी, तो ये ऐसे चलेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर मान लो इसकी बजाय मैंने सेंटर की बजाय यहां से खींचा इसको, यहां से, अब छोड़ूंगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा चक्कर लगाएगी। इसमें इतना फील नहीं हो रहा, इसमें चक्कर बड़े बड़े लगेंगे लेकिन कम लगेंगे वहां तक, इसमें होगा ज्यादा फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो इसमें क्या हुआ, बीच में से खींचा ना मैंने, यहां से क्या बन गया, एंटी नोड। देखो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, जैसे ये बना, नीचे क्या, ये एंटी नोड। अब एंटी नोड बनेगा तो वेव तो ऐसे चल सकती है, बीच में क्या बना हो नोड, फिर क्या बना हो एंटी नोड। पहले हमने बिल्कुल मिडल से खींचा था, अब इन दोनों के बीच में से, अब इन दोनों के बीच में से खींचेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। आपको सर आप कहना क्या चाहते हैं, ये नहीं समझ आ रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, इनमें एक सिमिलरिटी मिली है अपने को। अपन देखेंगे ना, एक को बोलेंगे फर्स्ट मोड या नॉर्मल मोड, दूसरे को बोलेंगे सेकंड मोड, सेकंड नॉर्मल मोड, थर्ड वाले को बोलेंगे थर्ड नॉर्मल मोड। तो आप देखना एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा सभी की सभी मोड के अंदर। आप कह सकते हैं कि जब है ना फिफ्थ मोड की फ्रीक्वेंसी होगी, ये होगी, वेवलेंथ होगा ये। आपको सर इसका मतलब क्या हुआ, हम किससे सीखे क्या बच्चों, जो बांसुरी वाली जो पाइप होती है ना, उसमें 7 सुर होते हैं। आपने को बिल्कुल कहीं से भी नहीं छोड़नी है हवा, कहीं से भी नहीं दबाना, तो सीधी आगे निकल जाएगी, अलग तरह की सुरीली आवाज आएगी। एक को बंद कर लोगे अलग तरह की आएगी, दो को बंद कर लोगे अलग तरह की, तीन को बंद कर लोगे अलग तरह की। यही इसके अंदर है, मतलब बीचों बीच छोड़ोगे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, अलग फ्रीक्वेंसी आएगी, थोड़ा साइड से अगर वेव को ऊपर नहीं छोड़ो अलग फ्रीक्वेंसी। तो ये अपने लिए इस तरह से यूजफुल है, और हमारे लिए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। इसके जस्ट बाद ना अपन एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, वन शॉट के अंदर सारा सारा समझा रखा होगा, क्योंकि चैप्टर लेंथी है, कंसंट्रेशन नहीं बनती, पढ़ते नींद आती है इसको, लेंथी होने के कारण। पर ये अभी कैसे भी हम समझ लें, इसको वन शॉट में और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। बच्चों मैं कह दूं, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा, क्योंकि हमको पता है
लैम्डा और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई को वेलोसिटी बोलते हैं। यहां से मैंने फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ लिख दिया, तो फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v अपॉन लैम्डा वन। ये भी ठीक है। अगर मैं कह दूं वेवलेंथ की इसमें लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द वायर की टर्म में लिखनी है, तो बताओ इतनी लेंथ के अंदर पूरी वेवलेंथ बनी थी या हाफ बनी थी? तो हम कहेंगे हाफ। ये 2 ऊपर जाएगा, हम कहेंगे वेवलेंथ 2l आ गई। तो ये भी लिख सकते हैं। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 अपॉन 2l टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। ये डायमेंशनली प्रूव किया जा सकता है, डायमेंशनली। आगे बढ़ते हैं, अभी इसका ज्यादा यूज नहीं है, हमें यहीं से समझना है। वो वैसे आपको याद रहे तो पहले बता दिया। अब मैं कहूं सेकंड मोड के ऊपर आ जाओ। अच्छा, फर्स्ट मोड को तो फंडामेंटल मोड बोलते हैं और सेकंड मोड को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटर्न। ओवर का मतलब एक के ऊपर हम दूसरे पे चल रहे हैं। यहां पे आप देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा 2। मैंने इसलिए फ्रीक्वेंसी को एफ लिखा है क्योंकि आप न्यू में कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि वेलोसिटी और ये जो न्यू और वी आई सेम दिखते हैं, इसलिए मैंने एफ से लिख दिया। अब सेकंड मोड में आप देखो बच्चों, हमेशा ही क्लोज एंड पे क्या बनेगा? नोड। जब अपने को 2 नोड बनाने हैं, इसके बीच में से अपने प्लग करके छोड़ा है, ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। समझ आ रही? तो इधर से ऐसे जाके और ये वेव यूं चलेगी। मतलब जब यूं ये वाली वेव बनेगी, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। कौन सी वेव बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव। बच्चों इसके अंदर क्या एक वेवलेंथ पूरी कवर हुई है कि नहीं हुई? हुई है। देखो पॉजिटिव पार्ट भी हुआ ऊपर वाला और नेगेटिव भी। एक वेव की बात करें तो हम कहेंगे इसमें लेंथ उतनी है जितनी जो है सेकंड टाइम में क्या आई थी हमारे पास? वेवलेंथ। यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ को अपन क्या लिख दिया? एल। ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया? अब आपको कि सर ये आंसर आ गया तो फिर ये क्या किया? मैंने कहा ना जनरल एक रिलेशन आ जाएगा, वो भी निकालने चले। अगर अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, इतनी चीज को क्या बोलते हैं? आप ध्यान से देखना। वेलोसिटी अपॉन 2l को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी 1। वेलोसिटी अपॉन 2l को, ये 2 नहीं है सर्कल में, तो 2 इंटू फ्रीक्वेंसी 1। थर्ड पे आते हैं, थर्ड करते बच्चों। आई नो थोड़ा सा है ना बोरिंग टाइप में हो रहा है, लेकिन एक बार समझ आ जाएगा ना, इसके बाद रिवीजन में इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो इसको अभी थर्ड में समझो। ये होगा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ 3। वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब अपन थर्ड मोड पे जब देखेंगे बच्चों, थर्ड मोड पे क्या होना चाहिए हमारे पास? फर्स्ट मोड पे एक एंटी नोड था, सेकंड मोड पे कितने एंटी नोड थे? 2। अब 3 बनने चाहिए, मतलब कि और नोड कितने थे? 3। और नोड कितने बनने चाहिए? हमेशा 4। 4 नोड बनने चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 नोड में एक एंटी नोड बना था, तो एक बीच में हमने एक मार्क कर दिया, एक यहां कर 4 नोड लगा दिए इक्वल डिस्टेंस पे। अब ये वेव तुम खुद से बना लेना ऐसे। अब इसमें देखो 2 तो 3 बन गए एंटी नोड, 1 2 3। अब इसमें वेवलेंथ कितनी कवर हुई? तो आपको सर अभी बताते हैं। ये एक वेवलेंथ, यहां तक ये एक वेवलेंथ बनी है। कितनी बन गई? ये एक वेवलेंथ। अब ये पूरी हुई है, अभी आधी बनी है, आधी। तो हम कहेंगे एक तो सर ये पूरी बनी है, एक ये आधी। तो हम कहेंगे पाइप की जो लेंथ थी ना सर, उसमें 1.5 वेवलेंथ 3/2 लैम्डा 3 बनी है थर्ड मोड के अंदर, जब हमने देखा था। तो यहां से तुमने, हमारे को पता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ थर्ड केस में थी, वो आ कितनी की? 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे। देखो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे। जब आप लैम्डा को यहां पे पुट कर दोगे कितना? 2l/3। अब डिवाइड में 2l तो नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। इतनी चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। थर्ड मोड में जो फ्रीक्वेंसी आई है वो कितनी आई है? फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी का 3 गुना। अब आता है देखो प्रसाद का टाइम। अब सारे नींद खोल लो कि जागरण के अंदर क्या होता है? पहले तो नींद आती रहती है, जब प्रसाद मिलता है आरती होती है, सर कह रहे भाई जल्दी करो आरती का टाइम है। अब आरती सुनो क्या है। क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं, ये बताओ मुझे, स्टैंडिंग वेव के अंदर क्लोज सिस्टम दे रखा है, क्लोज सिस्टम दे रखा है। फर्स्ट मोड के अंदर या फंडामेंटल मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आपने क्या बोलना है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन 2 है। मैं कह दूंगा ठीक है। मैं कहूं 7th मोड में, तुमने बस 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने देखा हर मोड में थर्ड मोड में थर्ड। तो आपको सर 7 वेलोसिटी अपॉन 2 है। समझ आ गई? अच्छा मैं कहूं फर्स्ट मोड में नोड कितने बने थे?
तो आप कहोगे सर फर्स्ट मोड में नोड बने थे 2, एंटी नोड 1। मैं कहूं 10वें में क्या बनेंगे? 10th मोड के अंदर एंटी नोड तो 10 बनेंगे, क्योंकि देखो दूसरे वे में 2 बने थे, तीसरे वे में 3 बने थे। ये टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो ये चलिए बच्चों, अब हम पोजीशन ऑफ नोड्स भी देख सकते हैं और पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स भी देख सकते हैं। हम इस फिगर के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, साथ में ये एक परमानेंट इक्वेशन याद कर लो। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 3-4 ऑप्शन होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा। पूछा हुआ क्या ये नोड की इक्वेशन है, एंटी नोड की, इस टाइप में आ सकता है। यह आ सकता है पोजीशन कहां कहां होगी, 10th मोड में पूछ लिया होगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, तो आपने एन को 1 पुट कर देना है यहां। जब एन को 1 पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला तो 0 पे और दूसरा कहां पे, एल। फर्स्ट मोड में 2 ही नोड बनेंगे। अगर आप आगे 1 पुट करोगे तो देखना लेंथ ही 2l हो जाएगी, हमारे पास लेंथ ही l गिवन है। अब आते हैं अपन सेकंड मोड के ऊपर। सेकंड मोड पे यहां भी 2 पुट कर दो, यहां भी 2 पुट कर दो। तो यहां जब 0 तो है ही पड़ा पहले, जब यहां पुट करो क्या आ जाएगा, l/2 पे। आप देख लो लेंथ l/2 पे नोड बन गया। और अगला नोड कहां बनेगा, l पे। तो अब यहां भी 2 पुट कर दो तो लेंथ थर्ड नोड बन गया हमारे पास। भाग्य आप अगर 2 पुट करोगे ना तो 3/2 लेंथ से बड़े हो जाएंगे, वहां पर को जाना नहीं। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या बनेगा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए x 0 पे, यहां भी 3 पुट कर दो, यहां भी 3 पुट कर दो, यहां भी 3, फिर आगे जाने की नीड नहीं पड़ेगी। मैंने 3 कर दिए। ऐसे फोर्थ मोड कुछ भी आ सकता था। अब एंटी नोड की बात कर लेते हैं। तो आप इसमें देखो एंटी नोड सबसे पहला कहां पे है, बीचों बीच है, क्योंकि कितने लेंथ पे है, l/2। इसके लिए जनरल फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा x = l/2n। फिर आगे 1, 3, 5, 7 ऐसे चलता रहेगा। चलते 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 ये कहां तक पहुंचेगा, 2n-1 l/2n पे। मतलब कि यहां पे जब तुम यहां पे n को 1 पुट करोगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहां पे 2 पुट करोगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगी। ऐसे करते करते अगली जो वैल्यू पुट कर देना। तो हमने देखा यहां पर जो पोजीशन ऑफ एंटी नोड है, चलो फर्स्ट वाले केस में देखो n को कितना पुट करना है अपने को, 1। तो कितने पे आ गई, l/2 पे। सेकंड वाले में पोजीशन ऑफ एंटी नोड कहां आई, देखो 2 आई है। ये पूरा l था तो ये हो जाएगा l/4। अब ये l/4 हो गया, इतना डिस्टेंस क्या हो गया, l/2 में आधा l और जोड़ दो, मतलब कि l/2 में तो ये हो जाएगा हमारे पास l/4 3 टाइम l/4 हो जाएगा। l/4 और l/4 एंटी नोड यहां बना। उस फॉर्मूले के देखते हैं हमारे पास आ रहा है नहीं आ रहा। देखो पोजीशन ऑफ एंटी नोड देख रहे थे हम सेकंड मोड में। जब सेकंड मोड में देखें यहाँ पे 2 पुट करो, 2 × 2 कितना आ गया हमारे पास, 4। तो फर्स्ट एंटी नोड कहां है हमारे पास, देखो l/4 पे। आगे कर नहीं देखा मैंने, यहां बता दिया। सेकंड एंटी नोड कहां आया, यहां पे 2 पुट करो, क्योंकि सेकंड मोड के लिए देख रहे हैं। यहां 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3l/4। यही मेरे पास है 3l/4। ये आ गया हमारा पोजीशन ऑफ एंटी नोड। अब बच्चों ये अगर आपको आ गया ना, अब आगे वाले जो दोनों चीजें वो बहुत आसान है, वो आप कभी करके देखो, हाथों हाथ आपको समझ आ जाएंगे। हमेशा ही ओपन बाउंड्री के ऊपर एंटी नोड बनेगा, क्योंकि यहां से तो आवाज जा सकती है या बाहर ओपनली आ सकती है। और दूसरी साइड पे क्लोज बाउंड्री पे क्या बनेगा, नोड। अब इसमें आप देख के बताओ बच्चों मुझे कितनी वेवलेंथ कवर हुई है, हाफ हुई है या हाफ की भी हाफ हुई है। तो हम कहेंगे सर इतनी देर में तो हाफ की भी हाफ। अगर पूरी वेवलेंथ ऐसे थी ना तो ये हाफ की भी हाफ है, एक वेवलेंथ। ये कितनी कवर हुई है, हाफ की भी हाफ, मतलब कि λ/4 कवर हुआ है। समझ आ रही है। तो फर्स्ट मोड के अंदर हम चलते हैं। अब कुछ भी नहीं सोचना, सिंपल सा मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ये देखो लिख दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी को एफ से लिख देता हूं, कई बच्चे कंफ्यूज ना हो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, बताना जरा, λ/वेवलेंथ, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अच्छा जी, अब इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन, अगर वेवलेंथ फर्स्ट मोड में देख रहे थे तो वो किसके इक्वल होगी, 4l के इक्वल। यहां मैं 4l लिख सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पहली फ्रीक्वेंसी, ये यहां पे लिख भी रखा है। यहां पे फ्रीक्वेंसी को n से दिखा दिया, थोड़ा सा ना ये प्रिंटेड में n लिख दिया होगा उस टाइम पे, अदरवाइज ये फ्रीक्वेंसी है, ये मैंने निकाल के भी दिखा दिया। इसको बोलेंगे फर्स्ट नॉर्मल मोड। फर्स्ट नॉर्मल मोड को हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर हम फंडामेंटल मोड। इसको सेकंड नॉर्मल मोड या फिर
फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा, इसके लिए देखते हैं, इस फॉर्मूले को छोड़ो, मैं आपको यहां से बनाना चाहता हूं। मैंने आपको क्या बताया है कि ओपन एंड पे हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड, या क्या बनेगा, नोड। अगर ये एक एंटी नोड एक नोड बनता हो तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी। अब हमारे पास दो एंटी नोड दो बनने चाहिए नोड। यहां से हमेशा ओपन दिखाना है। ये वेव यूं गई होगी, ये ऐसे आ गई, ये भी वेव यहां से गई होगी, ये ऐसे आ गई। तो इसके अंदर आप देखो बच्चों, यहां तक कितनी वेव कवर हो चुकी है, L/2 आधी वेवलेंथ, ठीक है। और ये आधी की भी और आधी, मतलब L/4। इसके आप एलसीएम लेके देख लेना तो ये बन जाएगा 3λ/4। इतनी वेवलेंथ कम हो रही है एल लेंथ। अब इसके लिए मैं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखता, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता, सेकंड वाले के लिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, हालांकि यहां दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन सेकंड वेवलेंथ। सेकंड, हम सेकंड मोड में देख रहे हैं। इसको सोल्व करते तो क्या हो जाता है हमारे पास, लैम्डा की जगह हम क्या लिख सकते थे, 4 ऊपर 3 से, तो λ2 आता हमारे पास 4L/3। मैं यहां जब पुट कर देता तो मेरे पास नीचे 4L/3 कहां चलता ऊपर। तो अब आप देखो इनमें दोनों में क्या सिमिलरिटी है। वो अगर फ्रीक्वेंसी जो 1 आई थी वो V/4L आई थी, ये 3 गुना ऑफ V/4L आई है। अगले वाली 5 गुना और आएगी। तो हम कह सकते हैं जनरल क्या फार्मूला बन गया, जनरल फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, जनरल फार्मूला हमारे को देने का, मैं यहां बना देता हूं आपको। जनरल फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी आई थी, V/4L। पहली वाली फ्रीक्वेंसी आई थी हमारे पास V/4L, V/4L। जो दूसरी वाली है वो क्या आई थी हमारे पास, 3 गुना ऑफ V/4L, मतलब 3f1। तो थर्ड वाली है वो कितनी आई थी हमारे पास, 5 गुना ऑफ f1। ऐसे चलते जाएंगे तो 1 3 5, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2n-1 बाय, इससे हमारे पास 2n-1 इंटू फ्रीक्वेंसी, ये लिख सकते हैं। तो आप देखो कोई भी वेव की पूछो, मैं कहूं मुझे है ना फर्स्ट के लिए बता दो, तो आप n को क्या पुट करोगे, 1, 1-1 क्या आ जाएगा, 1। तो फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी f1 आ जाएगी, जो कि ये है। मैं कहूं ये f2 बताओ, तो यहां पे 2 पुट करोगे, 2 इंटू 3 कितना, तो 2 इंटू 2 कितना, 4, 4-1 कितना, 3f1। तो जो मैं कह रहा हूं सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आप पुट करोगे ना, वो यहाँ पे 2 पुट करते ही वो ऑटोमेटिक 3f1 आ जाए। अभी भी नहीं यकीन हुआ तो थर्ड में पुट करके देख लो, यहाँ पे 3 पुट कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 to 6, 6-1 कितना, 5। तो ऑटोमेटिक थर्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी। तो ये जनरल फार्मूला आ गया, ये आप जरूर नोट कर लेना, पहले वाले का जनरल नोट करना। अच्छा मैं पूछूं, ये बताओ मुझे 100th मोड में कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, तो आपने यहाँ पे n को क्या पुट करना है, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200 में से 1 गया 199। तो आप कहोगे सर 100 वेव की जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना, वो आएगी 199 ऑफ फ्रीक्वेंसी 1। फ्रीक्वेंसी 1 लिखो या ये लिखो, एक ही चीज, इसमें ये भी लिखो वेलोसिटी अपॉन 4λ। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मुझे तो मतलब ये नहीं लग रहा कि इसमें बच्चों को टफ कहां लगता है। न्यूमेरिकल करोगे तो और ज्यादा समझोगे। हाँ, इस चीज में एक बात मैं आपको बता दूं, टीचर की गलती बच्चे अक्सर मैंने देखा है वो निकालते कब है, जब वो इस टॉपिक को या तो पूरा नहीं पढ़ते या घर पे जाके नहीं पढ़ते, वैसे क्लास में एक्टिंग करते हैं, हाँ करते रहते हैं। ये घर पे जाके एक बार पढ़ने का, क्योंकि खुद रियलाइजेशन का टॉपिक है, ये समझने का टॉपिक है, ये रटने का और उसी का टॉपिक नहीं है। अब देखो अगर वो समझ आ गया तो ये तो बहुत आसान है आपको समझना। अच्छा चलो मैं ये बताऊं, फर्स्ट मोड में कितने नोड आए थे, कितने एंटी नोड आए थे, तो आप कहोगे एक नोड आया था और एक क्या आया था, एंटी नोड। कंटिन्यू कर ले 10 मिनट क्लास को, दिक्कत तो नहीं है, 10 मिनट में फिनिश कर देंगे क्योंकि वो खत्म हो जाएगा फिर ये पूरा पूरा। अच्छा सेकंड में कितने मोड में कितने नोड आए, कितने एंटी नोड आए थे, 2 नोड 2 एंटी नोड। थर्ड में मैं कहूं 100वें मोड में कितने आएंगे, 100th मोड में 100 नोड 100 एंटी नोड आए। समझ आ रही है, ये तो था हमारे पास क्लोज ओपन पाइप। समझ आ रही है। अब ओपन पाइप में देखते हैं, हमेशा ही अपने को इससे छोटा बन नहीं सकता, ये फर्स्ट मोड है। ओपन एंड पे क्या आता होता है, हमेशा एंटी नोड। यहां भी एंटी नोड है तो वेव तो हमेशा ऐसे चलेगी, और यहां भी क्या बन गया, एंटी नोड। तो एक नोड बन गया,
अच्छा, अब मैं इसमें कहूं, ये सारी चीजें आप भूल जाओ एक बारी, जैसे पहले करते हैं वैसे करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ये फर्स्ट, ये तो फर्स्ट लिख दिया। अब इसमें जरा देखो तो सही, क्या ये हाफ वेवलेंथ कवर हुई है? अभी हाफ की भी हाफ हुई है, इतने में हाफ की भी 1/4, और ये हाफ की हाफ, ये तो टोटल इसको और इस पार्ट को मिला के हम कितनी मान सकते हैं? हाफ वेव कवर होगी। हम कहेंगे पूरी ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप होता है, ऑर्गन किसको बोलते हैं? म्यूजिकल, जैसे ऑर्गन नहीं होता, बांसुरी है, वो एक ऑर्गन पाइप है। अब ऑर्गन पाइप की लेंथ अगर एल थी, फर्स्ट मोड की जो वेवलेंथ जनरेट हुई होगी वो होगी लैम्डा बाय 2, और लैम्डा कितना होया होगा इसके अंदर? फर्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू 12 हुआ होगा, या पुट कर दो तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड की कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी अपॉन 2 लैम्डा, 2L सॉरी। अच्छा, इसमें खास बात और, ओपन ओपन में और क्लोज क्लोज में सेम आंसर आएगा आपको, वो वाला कर लिया तो ये भी ऑटोमेटिक आ गया उसमें, दोनों में। दोनों ओपन ओपन है ना, यहां से तो बीच वाले में लगोगा। तो अच्छा, ये आप तो रटने के लिए मैंने बात बता दी, लेकिन आपको निकालनी भी आनी चाहिए। अब यहाँ पे फिर एंटी नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड। अब इस वेव को पूरा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे एंटी नोड बना सकती है, इसको करते जाओ करते जाओ, ये एंटी नोड बना सकती है। तो अब ये सेकंड मोड आ गया हमारा। आपने पाइप की लेंथ में लेंथ उतनी रखनी है, अंदर वेव को छोटा कर देना है। तो एंटी नोड कितने बन गए हमारे पास? 2, एक बीच में बन गया 3, 2 बन गए नोड। अब बच्चों इसमें जरा देखना, क्या आधी की आधी वेवलेंथ ये होगी, हाफ वेवलेंथ ये होगी, और उस हाफ और होगी, मतलब इसको मिला के आधी वेवलेंथ, इसको मिला के आधी, तो पूरी एक वेवलेंथ होगी। देखो एक वेवलेंथ और होगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है क्या? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ये फ्रीक्वेंसी है, इनको फ्रीक्वेंसी समझो। वेवलेंथ किसके इक्वल है? एल के इक्वल है। ये अगर मैं ऊपर वाले से कंपेयर करूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, इतनी चीज हमारे पास ऊपर वाली बन गई फ्रीक्वेंसी 1। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी जो सेकंड मोड में है ना, वो क्या है? 2 टाइम फ्रीक्वेंसी 1। तीसरे में क्या होगी? 3 टाइम फ्रीक्वेंसी 1। चौथे टाइम में 4 टाइम फ्रीक्वेंसी 1। पांचवें में 5 टाइम फ्रीक्वेंसी 1। अच्छा, मैं कहूं फर्स्ट मोड में नोड कितने आए थे, तो कितने पाओगे? 2 नोड फर्स्ट मोड में, 2 एंटी नोड 1 नोड। और क्लोज में जो तार बांध रखी थी, 2 नोड 1 एंटी नोड। उसका उल्टा है सब कुछ। मतलब वो जो आपने ये वाली जो पोजीशन है ना, जो आपने ये वाली देखी थी पोजीशन ऑफ नोड्स, इसमें उल्टा हो जाएगा। ओपन ओपन होगा, ये बन जाएगी पोजीशन ऑफ एंटी नोड, ये क्या बन जाएगी? पोजीशन ऑफ नोड। समझ आ रही है यहां तक? तो आप यहां तक एक बारी होल्ड पे रह के इतना नोट कराएंगे। इसकी एक 1 शॉट वीडियो बनाते हैं पूरे चैप्टर की, उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अभी इतना ही करते हैं।